नमस्कार मित्रों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बढ़िया और प्रसन्न होंगे। प्रसन्नता के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का विषय। आज हमें उचित गुणधर्मों का प्रयोग करके निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को हल करना है। चलिए करते हैं। पहला प्रश्न है ऋण 2/3 गुणित 3/5 धन 5/2 ऋण 3/5 गुणित 1/6। प्रश्न को ध्यान से देखिए तो आप पाएंगे इस वाले हिस्से में 3/5 यहाँ है, इस वाले हिस्से में भी 3/5 है, लेकिन यहाँ पर पीछे है, यहाँ पर आगे है, तो इसको हम आगे लिख लेते हैं। तो 3/5 गुणित ऋण 2/3 क्या किया मैंने, इसको आगे लिख दिया, इसको पीछे लिख दिया। ऐसा कैसे कर सकता हूँ मैं? ऐसा कर सकता हूँ क्योंकि परिमेय संख्याओं में क्रम विनिमयता का गुण होता है, यानी 2 गुणित 3 भी 6 होगा या 3 गुणित 2 भी 6 होगा। इसे बोलते हैं क्रम विनिमयता का गुण। अगला 5/2 ऋण 3/5 गुणित 1/6। किस नियम से मैंने किया तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर क्रम विनिमयता के गुण से। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं 3/5 यहाँ भी है, 3/5 यहाँ भी है, तो इस वाले हिस्से और इसको पास पास लिख लेते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं 3/5 गुणित ऋण 2/3, इस वाले हिस्से को लिख लेते हैं ऋण 3/5 गुणित 1/6। कौन शेष बचा? 5/2। अब ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो ऐसा हम कर सकते हैं, इसको बोलेंगे साहचर्यता का नियम। साहचर्यता के गुण से, क्योंकि परिमेय संख्याएं साहचर्य होती है। अब क्या 3/5 यहाँ भी है, 3/5 यहाँ भी है, यानी 3/5 इस वाले हिस्से और इस वाले हिस्से में उभयनिष्ठ है, यानी कॉमन है। तो कॉमन ले लेते हैं, 3/5 कॉमन लिया हमने, तो क्या बचेगा? ये गया तो क्या बचा? ऋण 2/3, ऋण 2/3। यहाँ से 3/5 गया तो क्या बचा? ऋण 1/6, ऋण 1/6, और बेचारा 5/2 ऐसा ऐसे ही छोड़ दिया हमने। कौन से नियम से किया? इसको बोलते हैं वितरकता का गुण। वितरकता के गुण से परिमेय संख्याएं वितरकता के गुण को भी फॉलो करती हैं। अब क्या करें? 3/5 एज इट इज, इसको हल कर लेते हैं। कोष्टक के अंदर 3 और 6 का एलसीएम लेंगे, लघुत्तम समानुपाती क्या आएगा? 6 आएगा। ऋण 2, अब 3 का भाग लगाइए 6 में, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ऊपर 2 का गुणा कर दीजिए, ऋण 1, 6 एकम 6 एक बार गया तो 1 का गुणा कर दीजिए, और 5/2 एज इट इज। 3/5 कोष्टक के यहाँ कोई निशान नहीं तो गुणा ही होता है, भले लगाइए या मत लगाइए। कोष्टक को हल कर लेते, 2 दूनी 4 और धन ऋण ऋण 4, 1 एकम 1/6 धन 5/2। 3/5 गुणित समान चिन्ह है, चाहे वो धन के हो या ऋण के हो, एक समान चिन्ह है तो चीजें जुड़ती हैं। तो 4 और 1 कितने हुए? 5, और निशान किसका रहेगा? ऋण का, बटे 6 धन 5/2। अभी हमें इनको हल नहीं करना है, पहले गुणा को हल करना है, पहले इसको हल कीजिए। क्या 3 और 5 का कोई संबंध है? भाग जा रहा है? नहीं जा रहा है। क्या इनका जा रहा है? नहीं जा रहा। क्या इस 5 और इस 5 से? हाँ बिल्कुल, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 3 और 6, हाँ बिल्कुल ये भी कर सकते, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ऊपर क्या बचा? 1, और यहाँ ऋण 1, तो 1 एकम 1, और ऋण धन ऋण, और 2 एकम 2, और क्या बचा? 5/2। इनका भी एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, हर समान है तो एक बार लिख दिया, ऋण 1 धन 5, हर समान है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब असमान चिन्ह है
5 धन का है, 1 ऋण का है, तो 5 में से 1 गया तो 4/2 और 2 से 4 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो आपका हल कितना आया? आपका हल आया 2। मेरे ख्याल से अब आप ये वाला सवाल आराम से कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखिए। योज्य प्रतिलोम यानी कुछ भी नहीं, जो परिमेय संख्या है उसके विपरीत परिमेय संख्या लिखनी है। जो प्लस में हो माइनस में लिखिए, जो माइनस में हो प्लस में। चलिए समझ में आ जाएगा। जैसे हल करते हैं हम। यह पहला 2/8 का योज्य प्रतिलोम का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? 2/8 का कुछ नहीं, ऋण 2/8। समझ में आया क्या किया? चिन्ह परिवर्तित किया सिर्फ। दूसरा ऋण 5/9 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? यहाँ ऋण का है तो धन का आ जाएगा, यानी 5/9। कुछ भी नहीं किया मैंने। तीसरा है ऋण 6/5। ये थोड़ा कंफ्यूज करता है। क्यों? दोनों में ही ऋण के हैं, तो दोनों में ही ऋण के हैं। ये ऋण 6/5 वास्तव में ऋण के दोनों हैं, तो ये धन के हो गए। क्यों? ऋण का ऋण से भाग देंगे तो क्या आएगा? यहाँ पर प्लस के हो जाएंगे, 6/5। यानी यह दोनों जगह दोनों स्थान पर ऋण है, तो ये पॉजिटिव है, प्लस के है, धन के है। तो इसका क्या आ जाएगा? ऋण 6/5। समझ में आएगी नहीं आई बात? ऋण 6/5 यह धन के है, क्योंकि दोनों ही स्थान पर ऋण है। तो इसका विपरीत क्या आ जाएगा? ऋण 6/5। चौथा है 2/9। इसमें भी कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। आप कहीं हर के नीचे से लिखा है सर ऋण, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो ऋण का ही, तो 2/9 हो जाएगा इसका योज्य प्रतिलोम। और पांचवा है 19/6। तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा? इसका योज्य प्रतिलोम भी 19/6, क्योंकि है तो ऋण का। यदि ऋण यहाँ रहे या यहाँ रहे कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या ध्यान रखना है? ध्यान बस उसके विपरीत चिन्ह लगाना है। ये हो गया आपका योज्य प्रतिलोम। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 3 में x का मान दिया गया है और हमें यह समीकरण सत्यापित करना है। चलिए हल करते हैं। हल। पहले प्रश्न में x का मान दिया है 11/6। समीकरण दिया है हमें ऋण x बराबर x। हमें इसका मान इसमें रखना है। यह है इसका बायां भाग और यह है दायां भाग। यानी बायां भाग को हल करें तो हमें दायां भाग प्राप्त होना चाहिए। x का मान इसमें रख देते हैं, तो बायां भाग है हमारा ऋण x। तो ऋण कोष्टक फिर लगा ऋण और x का मान है 11/6, तो लिखा 11/6। यहाँ पर कोष्टक के अंदर से कोई निशान नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? इनका गुणा है। कोष्टक खोलेंगे तो ऋण का गुणा ऋण में होगा तो क्या आएगा? धन आएगा। हमेशा समान चिन्हों का गुणा होता है तो धन ही आता है। तो क्या आएगा? 11/6। और ये 11/6 है क्या? वास्तव में 11/6 है हमारा x। यानी 11/6 के स्थान पर लिख दिया x। और x क्या है? x है हमारा दायां भाग। तो आ गया दायां भाग, यानी बायां भाग बराबर दायां भाग, यही सत्यापित करना था। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है x का मान ऋण 13/7। x ऋण x बराबर x। इसमें मान रखना है दाएं भाग, बाएं भाग में मान रख देते हैं। बायां भाग है हमारा ऋण x। तो ऋण x, x का मान क्या है? ऋण 13/7। यहाँ भी ऋण है तो
एक साथ दो चिन्ह नहीं आते तो इसको हम बड़ा कोष्टक ले लेते हैं। ऋण 13/7 कोष्टक छोटा क्लोज, ये बड़ा क्लोज। पहले छोटे कोष्टक को हल कर ले। ऋण 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 का गुणा हो तो अभी बताया था, धन हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 13/7 और कोष्टक खोलेंगे तो क्या आ जाएगा ऋण 13/7 और 13/7 वास्तव में है क्या, हमारा x है, यानी कौन आ गया, ये बाएं भाग को हल किया तो दायां भाग आ गया, ये दायां भाग। और यही तो सत्यापित करना था, हो गया हमारा प्रश्न हल। तो मित्रों, ऐसे ही किसी प्रश्न में आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट में उसका जरूर जिक्र कीजिए, मैं प्रयास करूंगा आपको उसको समझाने के लिए। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगले वीडियो तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।